भारत के लोगों को लेकर बाबा धीरेन्द्र शास्त्री का बड़ा बयान। बोले भारत के लोग बटेंगे तो चीन वाले काटेंगे। कि अगर हम भारतीय आपस में बटेंगे तो चीन वाले हम लोगों को काटेंगे, पाकिस्तान वाले हम लोगों को काटेंगे, हम लोगों को विदेशी ताकतें काटेंगे। और सही भी है, इसीलिए भारत के प्रधानमंत्री ने कहा एक रहेंगे सेफ रहेंगे। कथावाचक देवकीनंदन ठाकुर आज दिल्ली में करेंगे सनातन धर्म संसद। कार्यक्रम से पहले बोले देवकीनंदन, सनातनियों की पीड़ा जो है हम चाहते हैं कि उनकी पीड़ा का निवारण हो। सनातनियों की पीड़ा जो मन में है वो हम चाहते हैं उस पीड़ा का निवारण हो। और 16 को जो सनातन धर्म संसद हो रही है उसके बाद में कोई ऐसा निर्णय निकले जिससे हम सनातनियों का दर्द समाप्त हो, सनातन बोर्ड का निर्माण हो। जेपी नड्डा का कांग्रेस पर बड़ा हमला। कहा मुंबई में 26 से 11 हमला हुआ। यूपीए सरकार पाकिस्तान के साथ डोजियर लेकर घूमती रही। कसाब को बिरयानी खिलाई गई लेकिन पीएम मोदी ने सर्जिकल स्ट्राइक की। यही मुंबई में 26 से 11 हुआ। यही यूपीए की सरकार डोजियर लेके फिरती रही, कसाब को बिरयानी खिलाते रहे। लेकिन अगर उरी में कोई घटना घटी तो 15 दिन के अंदर सर्जिकल स्ट्राइक मोदी जी ने करके दिखाया। देवेंद्र फडणवीस का एमबीए पर बड़ा हमला। कहा कुछ पार्टियां वोट के लिए ध्रुवीकरण करने की कोशिश कर रही, ये बेहद खतरनाक है। शरद पवार ने एक बार फिर जीत का किया दावा। कहा कई बार ऐसा हुआ है कि जब मैं किसी सभा में बोलना शुरू करता हूं तो बारिश शुरू हो जाती है। जब भी मेरे भाषण के दौरान बारिश हुई है, चुनाव के नतीजे अच्छे रहे हैं। शिवसेना नेता शाइना एनसी का कांग्रेस पर बड़ा हमला। कहा कांग्रेस ने भगवा को आतंकवाद से जोड़कर किया अपमानित। कांग्रेस झूठ की फैक्ट्री है और गलत बयानबाजी करती है। एआईएमपीएलबी के प्रवक्ता खलील उर रहमान सज्जाद नोमानी का विवादित बयान। कहा वोट जिहाद करना चाहिए, मुसलमान एमवीए के पीछे लामबंद हो रहे हैं। उधर मिलिंद देवड़ा ने आदित्य ठाकरे को बहस करने के लिए खुली चुनौती दी। कहा विकास के मुद्दे पर बहस के लिए तैयार हूं, लेकिन दुर्भाग्य से वो चुनौती स्वीकार करने में विफल रहे। बीजेपी नेता और केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी का कांग्रेस पर हमला। कहा कांग्रेस ने तेलंगाना में जो वादे किए थे वो कोई भी पूरा नहीं किया, महाराष्ट्र में जाकर झूठ का प्रचार कर रहे हैं। झारखंड विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने झोंकी पूरी ताकत। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह राहुल पर हमला किया और कहा कि घुसपैठियों को लेकर हमारी रणनीति साफ, राहुल सिर्फ जनता को गुमराह कर रहे हैं। यह तो हमारी पार्टी ने अपने घोषणा पत्र में कह दिया है कि हम उन्हें चिन्हित करेंगे और उनको हम इस देश की सीमा से बाहर करेंगे। वह केवल देशवासियों को गुमराह कर रहे हैं। गुरुग्राम में कार्यक्रम में शामिल हुए मोहन भागवत बोले शिक्षा का बाजारीकरण नहीं होना चाहिए। अगर हम ठीक से चलें तो आने वाले 20 साल में हम विश्व में नंबर 1 बन सकते हैं। आज जो नाप सकती है दुनिया ईस्वी सन 1 से 16वीं सदी तक, भारत सब क्षेत्रों में दुनिया का अग्रणी है। उधर यूपी के प्रयागराज में होने वाले महाकुंभ को लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। 107 बीटों के रक्षक करेंगे 45 करोड़ श्रद्धालुओं की सुरक्षा। महाकुंभ में श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए योगी सरकार ने किया विशेष इंतजाम। थर्मोप्लास्टिक के फ्लोटिंग ब्लॉक्स को जोड़कर बनाई जा रही बैरिकेडिंग, तैनात होंगे पुलिसकर्मी। महाकुंभ को फायर फ्री जोन बनाने की योजना। 2000 से अधिक कर्मी आग से निपटने के लिए रहेंगे मुस्तैद। 350 से ज्यादा व्हीकल्स होंगे उपयोग। यूपी के बदायूं में शराब पीते दारोगा का वीडियो हुआ वायरल। किसी मामले में रिश्वत लेने की कर रहा था बात तो जांच में जुटे आला अधिकारी। यूपी के झांसी में खाद को लेकर किसानों ने किया प्रदर्शन। गरौठा चौराहे पर लगाया जाम। खाद दिलवाए जाने की मांग को लेकर भारी विरोध प्रदर्शन किया गया। यूपी के महाराजगंज में लेखपाल पर लगा रिश्वत लेने का आरोप। वीडियो वायरल होने के बाद लोगों में भड़का गुस्सा। डीएम को पत्र सौंपकर सख्त कार्रवाई की मांग। उधर यूपी के बदायूं में फर्जी तरीके से किसान की जमीन का एक शख्स ने किया समझौता। पीड़ित किसान ने पुलिस में दर्ज करवाई शिकायत। आरोपी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की। यूपी के बहराइच में तेंदुए का आतंक। हमले में 4 साल के बच्चे की मौत। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल। दिल्ली में नहीं कम हो रहा प्रदूषण। समय के साथ और खराब हो रहे हालात। सड़कों पर विजिबिलिटी में आई कमी। लोगों को करना पड़ रहा है परेशानियों का सामना। बिहार के सीतामढ़ी में एक घर से नशीली प्रतिबंधित कफ सिरप बरामद। 85 कार्टन सिरप पुलिस ने किए बरामद। आगे की कार्रवाई में जुटी पुलिस।
यूपी के बहराइच में संदिग्ध अवस्था में नहर में मिला युवती का शव। इलाके में मचा हड़कंप। सूचना के बाद घटनास्थल पर पहुंची पुलिस शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू की। यूपी के मैनपुरी में नशे के खिलाफ बड़ी कार्रवाई। भारी मात्रा में अवैध गांजे के साथ 3 आरोपी गिरफ्तार। पकड़े गए लोगों से पूछताछ जारी। यूपी के बागपत में कबाड़ी के ठिकाने पर जीएसटी की टीम की रेड। 150 करोड़ की जीएसटी चोरी का आरोप। 200 फर्जी फॉर्म बनाकर कर रहा था व्यापार। दिल्ली में एनसीबी का नशे के खिलाफ बड़ा एक्शन। नांगलोई और चनकपुरी में 82 किलो से ज्यादा कोकीन बरामद। 2 आरोपी गिरफ्तार। दिल्ली के गोकुलपुरी इलाके में पेट्रोल पंप पर 16 राउंड फायरिंग हुई। पेट्रोल पंप का सुपरवाइजर फायरिंग में हुआ घायल। घटना का सीसीटीवी आया सामने। यूपी के मुरादाबाद में चाकू मारकर एक व्यक्ति की हत्या मामले में एक आरोपी गिरफ्तार। शादी से इनकार करने पर नाराज प्रेमिका ने पिया तेजाब। गंभीर हालत में हॉस्पिटल में करवाया गया भर्ती। आरोपी पुलिसकर्मी मुकेश को पुलिस ने गिरफ्तार किया। बरेली पुलिस को मिली कामयाबी। पुलिस ने अवैध शस्त्र फैक्ट्री का किया भंडाफोड़। 3 आरोपी गिरफ्तार। एक तरफा प्यार में युवती को नेता ने बनाया बंधक। बना रहा था शादी का दबाव। मामले में 3 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। कठुआ पुलिस ने भारत पाकिस्तान सीमा के पास इटालियन नागरिक को हिरासत में लिया। चीन और पाकिस्तान समेत 16 देशों की यात्रा कर चुका है। उधर रायबरेली में तेज रफ्तार कार ने 2 बाइकों में मारी टक्कर। टक्कर में एक की मौत, 2 लोग की हालत नाजुक। गाजियाबाद में पेपर से भरा ट्रक पलटा। एलिवेटर रोड पर लगा लंबा जाम। बड़ी आबादी को हुई परेशानी। गंगा स्नान करने निकली 2 महिलाओं की मौत हुई। ट्रेन पकड़ने के चक्कर में हुआ बड़ा हादसा। दिल्ली मेट्रो के चौथे चरण के संचालन के लिए ऑर्डर की गई पहली ट्रेन दिल्ली पहुंची। चौथे चरण के पूरा होते ही बड़ी जनसंख्या को मिलेगा लाभ। लेबनान के अल मेहदी स्कूल के पास हवाई हमला हुआ। इजरायली सेना ने बरसाए बम। हमले की तस्वीरें सामने आई। बेरूत में इजरायली सेना के ताबड़तोड़ हमले जारी। कई इमारतों को किया नष्ट। भयानक तस्वीरें आई सामने। इजरायली वायुसेना ने लड़ाकू विमानों ने बेरूत में मचाई तबाही। चौथी बार किया हमला। कई आतंकवादी बुनियादी ढांचे को तबाह किया गया। इजरायली सेना ने कई हिजबुल्लाह आतंकियों का किया खात्मा। दोनों के बीच जारी है ताबड़तोड़ हमले। जमकर हो रही बमबारी। बेरूत के दक्षिण पूर्वी छोर पर भी इजरायली सेना ने हमला किया। एक इमारत पर गिरा इजरायली जेट से बम गिराया गया। हमले का वीडियो सामने आया। लेबनान के तायोनिह शहर पर इजरायल का हमला। हवाई हमले का वीडियो आया सामने। चारों तरफ नजर आई तबाही। इजरायली लड़ाकू विमानों का हिजबुल्लाह के ठिकानों पर हमला जारी है। बेरूत के दाहा में हिजबुल्लाह के कई ठिकाने तबाह हो गए। विदेशी मीडिया के हवाले से खबर। इजरायल ने ईरान की न्यूक्लियर साइट को बनाया निशाना। तेहरान से करीब 20 किलोमीटर दूरी पर है साइट। उधर सीरिया की राजधानी दमिश्क में इजरायली हमला हुआ। अटैक में कम से कम 15 लोगों की मौत हुई। 16 लोग घायल हो गए। हिजबुल्लाह के ठिकानों पर इजरायल का भीषण हमला। लेबनान के रिहायशी इलाके में आईडीएफ का कहर। इराक में इजरायल के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया गया। सैकड़ों की संख्या में बगदाद की सड़कों पर उतरे लोग। इजरायली हवाई हमले में लेबनान की राजधानी बेरूत को बनाया निशाना। हमले में कई इमारतों को भारी नुकसान। फिलिस्तीनियों के समर्थन में यमन के हजारों लोगों ने किया प्रदर्शन। फिलिस्तीनियों और लेबनानियों के एक साथ जुटा दिखाने के लिए आवर्ती प्रदर्शन में हिस्सा लिया गया। इजरायल में बड़ी संख्या में लोगों का प्रदर्शन। अल फहम शहर में बड़ी संख्या में मौजूद रहे लोग। सभी ने की युद्ध विराम की मांग। उधर गाजा में इजरायली सेना के हमले में मारे गए कई लोग। बड़ी संख्या में घायल भी हुए लोग। मारे गए लोगों के शवों को मुर्दा घर ले जाया गया। तुर्की पुलिस ने एक संदिग्ध को हिरासत में लिया है। इजरायली वाणिज्य दूतावास के पास गोली चलाने का आरोप है। चीनी तियांगोंग अंतरिक्ष स्टेशन के लिए तियांग ड्रोन 8 कार्गो मिशन लॉन्च किया गया। अंतरिक्ष स्टेशन पर आवश्यक आपूर्ति पहुंचाने का काम करेगा। यूएस हाउस के नए सदस्यों के समूह का हुआ फोटो सेशन। देश के कैपिटल पर क्रैश कोर्स करने के लिए वॉशिंगटन में मौजूद हैं सभी नए सदस्य। श्रीलंका चुनाव में राष्ट्रपति दिसा नायके की शानदार जीत। राष्ट्रपति अनुरा कुमार दिसा नायके की पार्टी ने संसद में 2/3 बहुमत का हासिल किया है। जाकिर नाइक को पाकिस्तान के निमंत्रण को लेकर गहराया संदेह। लश्कर तैयबा और आईएसआई की बड़ी साजिश की तरफ कर रहे इशारा। ट्रंप की जीत से बदलने लगे समीकरण। जर्मनी ने बढ़ाया रूस की ओर दोस्ती का हाथ। जर्मनी की इस पहल से ज़ेलेंस्की नाराज हो गए। जॉर्जिया के अलगाववादी क्षेत्र अब्खाजिया में पुलिस और सैकड़ों प्रदर्शनकारियों के बीच झड़प। रूसियों को संपत्ति खरीदने की अनुमति देने वाले समझौते को लेकर बड़ा बवाल।
स्पेन के जारगोजा में एक नर्सिंग होम में लगी आग। हादसे में कम से कम 10 लोगों की हुई मौत। हादसे के कारणों की जांच जारी है।